हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल लर्निंग विद अर्निंग प्लेटफॉर्म पर। साथियों, हमारी सी लैंग्वेज की आज क्लास नंबर है 22 और आज जो हम पढ़ने वाले हैं वो पढ़ने वाले हैं 2D एरे। इससे पहले जो हमने क्लास कवर की थी उसमें 1D एरे कवर किया था, उसमें एरे के कुछ बेसिक कंसेप्ट हैं उनको क्लियर किया था। तो आज की क्लास 2D एरे के ऊपर होने वाली है, उसके बेसिक से हम स्टार्ट करेंगे और अच्छे क्वेश्चन तक हम जाने वाले हैं। तो चलिए साथियों, बिना किसी देरी के करते हैं आज की क्लास को स्टार्ट। और क्लास के बाद में आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको क्लास कैसी लगी, अच्छी लगी या नहीं लगी, कोई प्रॉब्लम है तो वो भी आप मुझे कमेंट कर सकते हैं। तो चलिए साथियों, शुरू करते हैं आज की क्लास। साथियों, सबसे पहले हम जानते हैं कि 2D एरे क्या होता है। तो साथियों, जैसे कि हमने आपको बताया कि जो एरे है, एरे की यदि हम बात करें, 2D की नहीं बात कर रहे हैं, तो एरे क्या होता है, हमारे ड्राइव डेटा टाइप है। कैसे डेटा टाइप है? ड्राइव, जो कि क्या करते हैं, मल्टीपल वैल्यू स्टोर करते हैं। तो जब हमने 1D एरे पढ़ा था तो 1D एरे में क्या था, वो सिमिलर टाइप की क्या करता है भाई, मोर देन वन वैल्यू स्टोर कर सकता है। जो हमारा एरे है वो सिमिलर डेटा टाइप की मोर देन वन वैल्यू स्टोर कर सकता है, जिसका इंडेक्स नंबर कहां से स्टार्ट होता है, 0 से, और लास्ट इंडेक्स क्या होता है, n-1, जहां पर n क्या है, नंबर ऑफ एरेस एलिमेंट, यानी कि कितने एरे उसमें हमें वैल्यू पुट करनी है। अब यदि हम बात करें किसकी, 2D एरे की, तो 2D एरे में क्या था, वहां पर क्या था 1D एरे में, हम या तो रो की फॉर्मेट में हम उनको प्रिंट करा सकते हैं या कॉलम की फॉर्मेट में प्रिंट करा सकते हैं। लेकिन यदि हमें रो एंड कॉलम दोनों ही चाहिए, यानी कि रो एंड कॉलम की फॉर्मेट में हमें इनपुट लेना है और प्रिंट कराना है, तो उसके लिए जो कंसेप्ट आया किसका, 2D एरे का। ये भी वही सेम है, इसमें भी क्या बोल सकते हैं भाई, हम ड्राइव डेटा टाइप है ये भी, क्योंकि एरे है तो ड्राइव डेटा टाइप है, और जो कि क्या करता है, सिमिलर डेटा की वैल्यू स्टोर करता है, यानी कि सिमिलर डेटा टाइप की वैल्यू स्टोर करता है। तो वही आपको क्या होगा, 2D एरे होगा, जो कि किसी फॉर्मेट में वर्क करेगा, रो एंड कॉलम की। जैसे फॉर एग्जांपल यदि हम बात करें भाई, हमें इसमें वैल्यू स्टोर करानी है, तो इसमें यदि हम बात करें कि रो कितने कॉलम कितने, तो इसमें रो की हम बात करें तो कितनी है, 1 और 2, और कॉलम की बात करें 1 2 3 और 4, तो कॉलम कितने हैं इसमें, 4। तो यदि हमें इस फॉर्मेट में इनपुट लेकर और इसमें प्रिंट कराना है तो उसके लिए हमारा कंसेप्ट आया किसका, 2D एरे का। अब देखते हैं सबसे पहली चीज, इसका सिंटैक्स क्या होता है। सिंटैक्स की हम बात करते हैं। तो साथियों, जो इसका सिंटैक्स है भाई, हम नॉर्मल एरे की भी बात करेंगे और 2D एरे को दोनों को साथ में लेके चलेंगे। भाई जो हमने कल पढ़ा था इंट ए, तो ये क्या था, हमारा नॉर्मल एरे था, इसका साइज दे दिया हमने 5, तो इसका मतलब था 5, तो इसमें यानी कि 5 के लिए मेमोरी एलोकेट हो गई। अब यदि हमने लिया इंट ए 2 और 3, क्लियर है। तो अब सबसे पहले हम बात करते हैं, यहां पर ये क्या है भाई, आपका एरे का नेम, ये है हमारा एरे नेम, और ये क्या है भाई, एरे का साइज, एरे साइज। एरे का साइज क्या है, कितनी मेमोरी वो कितनी वैल्यू स्टोर कर सकता है, तो मैक्सिमम कितनी कर सकता है यहाँ पर, वो 5। तो हुआ क्या था, सिस्टम की मेमोरी में, ये आपकी एक सिस्टम की मेमोरी थी और एक ए नाम से क्या बन गया था, एरे बन गया था इस टाइप से, जिसमें 0 के लिए, 1 के लिए, 2 के लिए, 3 के लिए और 4 के लिए, यानी कि 0 1 2 3 एंड 4, इस टाइप से ब्लॉक बन गए, उसमें मेमोरी स्टोर करा ली, वैल्यू स्टोर करा ली थी। अब यहां पर क्या है, ये भी क्या है भाई, आपका एरे है। क्या है ये, एरे। तो ये क्या एरे है, तो इसका मतलब ये क्या होगा भाई, एरे का नाम, ये हो गया एरे का नेम, एरे नेम। अब यहां पर इसकी बात करें, जो हमारा सेकंड में है ये, तो ये हो गई आपकी रो, इसका मतलब होगा रो। जो पहला वाला होगा एरे के नाम के साथ में, वो हमेशा होगी रो। तो इसमें रो कितनी होंगी भाई, 2, और ये क्या है भाई, आपका कॉलम, यानी कि आपको 2 रो और 3 कॉलम, और इसमें मैक्सिमम वैल्यू कितनी स्टोर होंगी, हमेशा याद रखिएगा इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन, 3 दूनी 6, यानी कि ये 6 वैल्यू मैक्सिमम इसमें स्टोर हो सकती है रो एंड कॉलम की फॉर्मेट में। कैसे बनेगा ये ब्लॉक भाई, 2 आपकी रो और 3 आपके कॉलम, यानी कि 2 रो हो गई और आपका 1 2 और 3, यानी कि ये 0 1 1 और 2 और 0 और 1। क्लियर है, ये क्लियर हो गया होगा आपको। अब यहां पर एक चीज मैं आपको और क्लियर करनी है, बस आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा। भाई जब हमारे यहां पर हुआ था तो इसका नाम हम क्या लिखते थे, ए और 0, A0 लिखते थे इसका, और इसका नीचे फिर A1, यानी कि इस वाले का, और फिर
2, इस तरीके से लिख देते हैं। अब यदि हमें इसमें वैल्यू इनपुट करानी है, किसमें, इसमें वैल्यू इनपुट करानी है या वैल्यू हमें डालनी है, इनिशियलाइज करना है, तो इसका एड्रेस क्या होगा, इसका नाम क्या है भाई, ए है, इस एरे का नाम है ए, और इसमें हमें वैल्यू डालनी है। तो ये रो भी और कॉलम भी, तो ये कौन सी रो है भैया, 0, कॉलम भी कौन सा है, 0, तो यानी कि ये क्या होगा, A0 0, यानी कि हम कैसे लिखेंगे इसको हम लिखेंगे A0 और 0, और इसमें हमने कुछ भी वैल्यू डाली तो 10, तो ये कब जाके इनिशियलाइज होगी, इस तरीके से हमें वैल्यू इसमें डालनी होगी। बात समझ गए आगे कि रो कौन सी है, 0, और कॉलम भी कौन सा है, 0, ये वाला। अब यदि हम इसकी बात करेंगे, इसमें हमें वैल्यू डालनी है, तो इसके लिए हमारी क्या होगी भाई, कॉलम कौन सा है, ये 1, तो हम इसके लिए क्या करेंगे, A0 और कॉलम क्या है 1 इक्वल्स टू 20, कुछ भी आपको जो भी वैल्यू डालनी है, तो यानी कि रो तो हमारी 0 ही है ये, और कॉलम कौन सा है 1, तो 0 और 1। इसी तरीके से फिर नेक्स्ट 0 और 2, इसके बाद में फिर 1 0, ये वाला क्या है भाई, रो कौन सी हो जाएगी 1 और कॉलम कौन सा हो जाएगा 0। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि यहाँ पर क्या है भाई, इनके नाम के अकॉर्डिंग, यानी कि इसका नाम क्या होगा, इसको हम बोलेंगे 0 0, ये क्या होगा भाई 0 1, और ये क्या होगा भाई आपका 0 और 2, और इसकी बात करें तो ये क्या हो गया भाई आपका 1,0, और ये क्या हो गया भाई आपका 1,1, और ये क्या हो गया भाई आपका 1,2। क्लियर है। तो इस तरीके से जैसे एक मैट्रिक्स का फॉर्मेट होता है, इसमें एक और लाइन होती तो मैट्रिक्स बन जाता। आप समझ गए होंगे, इनके इंडेक्स के अकॉर्डिंग हमें वैल्यू देनी होगी। और एक चीज और बच्चे गड़बड़ कर देते हैं, जैसे हमने ये क्या है अलग अलग में देनी होती है, ऐसे नहीं करना होता कि एक ही उसमें 0,0 इस टाइप से 10, तो ये आपको हो जाएगा गलत। क्लियर है, क्योंकि रो अलग है कॉलम अलग है, तो दोनों के ब्रैकेट भी हमें अलग अलग ही लगाने पड़ेंगे, इनको अलग अलग ही हमें इनिशियलाइज करना पड़ेगा इसमें। तो अब हम आते हैं थोड़ा सा प्रैक्टिकली आपको सब सारी चीजें बिल्कुल क्लियर हो जाएंगी। तो चलिए आते हैं अपने प्रोग्राम की स्क्रीन पर। तो साथियों हम आ गए अपने प्रोग्राम की स्क्रीन पर। एक प्रोग्राम हमने बनाया है, इसी में मैं आपको सब सारी चीजें एक्सप्लेन करने वाला हूं। 2D एरे आपको इसमें क्लियर हो जाएगा और बहुत अच्छे अच्छे प्रोग्राम हम करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं, एक्सप्लेन करते हैं। तो यहाँ पे मैंने क्या किया है, एक एरे डिक्लेयर किया है इंट ARR, नाम आप कुछ भी दे सकते हैं, एरे का कुछ भी नाम हो सकता है। और ये आपका मैंने क्या किया है भाई, 3 क्या होंगे रो और 3 क्या होंगे भाई इसमें कॉलम, यानी कि ये मैट्रिक्स बनेगा एक तरीके से आपका 3 रो एंड 3 कॉलम, इस टाइप से आपका एक मैट्रिक्स बन जाएगा। इसके बाद में इसमें मैंने 2 वेरिएबल डिक्लेयर किए हैं, 2 वेरिएबल इंट A और एक इंट B। ये किसके लिए किए हैं, रो एंड कॉलम चलाने के लिए। जैसे आपने फॉर लूप पढ़ा होगा, तो फॉर लूप में मैंने आपको एक्सप्लेन किया था नेस्टेड फॉर लूप में। अब क्लियर स्क्रीन, प्रिंट एफ प्लीज एंटर द मैट्रिक्स वैल्यू। अब मैट्रिक्स वैल्यू, कितनी वैल्यू मैट्रिक्स में इनपुट ले सकता है मैक्सिमम, मैंने आपको बताया था कितनी हो सकती है मैक्सिमम आपका, इनका मल्टीप्लाई यानी कि 9 वैल्यू हो सकती है। तो यानी कि हमें वही लूप चलाना पड़ेगा, क्या, रो एंड कॉलम की फॉर्मेट में। कितनी रो है, 3, तो आउटर लूप किसके लिए चलता है भाई, रो के लिए। तो ये कितने बार कंडीशन होनी चाहिए, 3 बार। और आपका इनर लूप कितने बार चल देगा भाई, 3 बार, क्योंकि कॉलम भी कितने हैं, 3। अब यहां पर हम कर देते हैं वही, हमने फॉर लूप लगाया A इक्वल्स टू 0, A लेस देन किसके होना चाहिए भाई 3 के, और A प्लस प्लस। तो ये कंडीशन कितने बार ट्रू होगी, 3 बार, एक बार 0 के लिए, एक बार 1 के लिए और एक बार 2 के लिए। अब 3 बार ट्रू होगी तो 3 बार ये लूप के अंदर जाएगा। अब होगा क्या, फिर यहाँ पर आएगा बॉडी के अंदर, फिर फॉर लूप लगाया हुआ है हमने क्या, B इक्वल्स टू 0, B लेस देन किसके है 3 के एंड B प्लस प्लस। अब यहाँ पर हमने क्या किया हुआ है, स्कैन है %D और यहाँ पर एड्रेस ऑफ A फर्स्ट टाइम जब आएगा तो A की वैल्यू क्या होगी भाई यहाँ पर 0 और B की वैल्यू भी क्या होगी 0, यानी कि दोनों की वैल्यू 0 0 होगी। तो ये वाला इंडेक्स क्या है भाई हमारा 0,0 और ये वाला कितना है 0,1 और ये कितना है भाई हमारा 0,2, यानी कि रो इनकी कौन सी है भाई 0 वाली। और इसके हम यदि बात करें तो ये कौन सा है भाई आपका 1,0 और ये कौन सा है भाई आपका 1,1 और ये कौन सा है भाई आपका 1,2। और इसकी बात करें तो ये कौन सा होगा भाई आपका 2,0 और 2,1 और 2,2। तो ये होंगे इनके इंडेक्स, यानी कि 3 रो 3 कॉलम में इस तरीके से। फॉर लूप में आपको एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि किस तरीके से चल रहा है, मैं आपको ये पढ़ा चुका हूं। तो फॉर लूप में जाकर यदि आपको कंसेप्ट ये समझ में नहीं आ रहा है तो आप नेस्टेड फॉर लूप वाली वीडियो देख सकते हैं जो फॉर लूप वाली है। तो होगा क्या, स्कैन है %D और जो आपका ये है क्या ARR 0 0, तो जो पहली वैल्यू डालेगा यूजर कहां पर जाकर स्टोर हो जाएगी, यहां पर। जैसे सपोज दैट यूजर ने कितना डाला 10, तो ARR 0 0, तो ये यहां पर जाकर स्टोर हो जाएगी। दूसरे बार जब लूप
चलेगा यानी कि b इंक्रीमेंट करके आएगा, तो यानी कि a0 और ये क्या है भाई आपका b1, तो a0 और b1 दूसरी वैल्यू कहां पर आ जाएगी यहां पर 50। जब तीसरी बार लूप आएगा यहां पर b की वैल्यू इंक्रीमेंट होके b की वैल्यू 2 के लिए कि 0,2, तो अब कंडीशन फिर दोबारा से जो यूजर ने इनपुट डाला, जब कुछ भी डाला उसने डाला 100, तो कहां जाके स्टोर हो जाएगा यहाँ पर। फिर नेक्स्ट टाइम जब कंडीशन ये फॉल्स हो जाएगी, इससे बाहर आएगा, फिर कहां पर जाएगा यहाँ पर, a की वैल्यू 0 थी इंक्रीमेंट होकर 1 हो जाएगी, फिर यहाँ पर आएगा 1 लेस देन 3 की कंडीशन क्या है ट्रू, फिर नीचे आएगा, फिर जो यूजर ने इनपुट डाला यानी कि b की कंडीशन चेक करेगा और फिर कंडीशन ट्रू होने पर अब यहाँ से जो दूसरी वैल्यू डाली यूजर ने, जो भी वैल्यू डाली, तो अब वो कहां पर होगी भाई, वो यहाँ पर होगी 1, क्योंकि a की वैल्यू कितनी हो गई है 1 और यहाँ पर 0, तो 1 0 यानी कि इस वाले इंडेक्स पर। क्लियर है? तो इसी तरीके से फिर चलेगा 1 0 1 1 1 2, फिर अब कंडीशन फॉल्स हो जाएगी, फिर आएगा, फिर यहाँ पर 2,0 2,1 2,2, तो इस तरीके से इनपुट लेगा। अब जिस तरीके से इनपुट लिया है, ये अभी यूजर ने ले लिया इनपुट, फिर हमें इन वैल्यू को कराना है प्रिंट। तो यदि हमें इनको प्रिंट कराना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, वही सेम फिर से हमें लूप लगाना पड़ेगा, फिर से हमें क्या लगाना पड़ेगा, एक लूप लगाना पड़ेगा। तो वही हमने एक लूप लगाया हुआ है, यही सेम है जैसे हमने इनको इनपुट लिया और अभी हमने इनको कर दिया नॉर्मली प्रिंट, यानी कि जैसे मैट्रिक्स का इनपुट लिया वैसे ही हमने कर दिया है मैट्रिक्स को प्रिंट। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट नहीं होगा, यहाँ तक कोई क्वेश्चन होगा नहीं, जैसे आपका इनपुट लिया है उसी तरीके से सिर्फ हमारा क्या है प्रिंट कर दिया है। बस यहाँ पर एक लाइन और लिखी है मैंने, यहाँ पर क्या लिखी है, प्रिंट एफ %d ARR। तो ये वाला लूप किसके लिए चलता है भाई, कॉलम के लिए, जैसे मैंने आपको बताया किसके लिए भाई, सॉरी ये अब जो लूप है, जो बी वाला लूप है कॉलम के लिए चलेगा और ये वाला किसके लिए चलेगा, आउटर लूप रो के लिए। तो हमें रो बदलनी है तो उसके लिए हमें क्या लगाना पड़ेगा, /n, तो इसलिए हमने आउटर लूप में प्रिंट एफ में /n और लगाया हुआ है। तो बस यही है। अब हम इसको प्रोग्राम को करते हैं रन, प्रोग्राम को हमने किया रन, तो प्रोग्राम आपका रन हो चुका है। अब हमसे वैल्यू मांग रहा है तो हमने वैल्यू इसमें इनपुट कर दी, 9 वैल्यू इनपुट होंगी। अब हमने 9 वैल्यूज इसमें इनपुट की, तो इसने ये मैट्रिक्स हमारा प्रिंट कर दिया है, ये हमारा मैट्रिक्स प्रिंट हो गया है। क्लियर है? तो यहाँ पर आपने जो वैल्यू डाली उसी मैट्रिक्स में आपका जाएगी 34 45 67, इसके बाद में इस टाइप से, फिर इस टाइप से। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब आपसे क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको मैट्रिक्स का सम चाहिए, यानी कि इन सब का क्या चाहिए, सम, इनका सबका एडिशन चाहिए आपको। तो उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा भाई, आपको कुछ नहीं करना है, जो आपका एक लूप लगा हुआ है उसमें एक और वेरिएबल ले लेंगे, किस नाम से, सम नाम से ले लो, किसी भी नाम से ले लो, और जो पहली वैल्यू आए उसको उसमें स्टोर करा लो, सम प्लस सम इक्वल्स टू वो उसका एरे का इंडेक्स नंबर, बस उसके बाद में उसको प्रिंट करा देना सम को। चलिए कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन हम करेंगे आज, जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं 15 नंबर में वो क्वेश्चन हम करने वाले हैं। तो चलिए कर देते हैं, कुछ नहीं है, बहुत सिंपल सा है। हमने क्या किया, यहाँ पर एक वेरिएबल और डिक्लेयर कर दो ऊपर ही, यहाँ पर कर देते हैं, हमने कर दिया एक सम नाम से सम, और यहाँ पर चाहो तो यहाँ पर ना डिक्लेयर करके नीचे डिक्लेयर कर देंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि हम उसको इनिशियलाइज भी कर देंगे, सम इंट सम इक्वल्स टू 0। हमने 0 इसलिए दिया, कुछ वैल्यू दे देंगे क्योंकि वो अदरवाइज फिर गड़बड़ गलत वैल्यू आएगी यहाँ पर। तो अब हम इसको क्या करेंगे, एरे को तो प्रिंट कर ही देते हैं, यहाँ पर जो हमारा एरे प्रिंट हो रहा है, और साथ के साथ हम क्या यहाँ पर एक कंडीशन लगा देंगे, क्या कि सम इक्वल्स टू सम प्लस क्या ARR और आपका जो एरे इंडेक्स है यानी कि A और कॉमा B, क्या भाई हमारा B, और यहाँ पर अब ये होने के बाद में हम इसको कर देते हैं यहाँ पर बाहर लाकर प्रिंट, इन दोनों के एरे से बाहर, बिल्कुल बाहर। यहाँ पर हमने कर दिया प्रिंट एफ। अभी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा बाहर क्यों हम कर रहे हैं। द मैट्रिक्स सम इज इक्वल्स टू %d। तो आपका यहाँ पर क्या हो जाएगा भाई, किसको हम प्रिंट करा देंगे, सम को। तो हमारा जो उसका सम आएगा, मैट्रिक्स का सम, वो प्रिंट
हो जाएगा। तो मैंने आपका जो करेक्शन करने हैं वो मैं आपको दिखा देता हूँ क्या क्या हमने करेक्शन किए हैं। बहुत छोटे छोटे से इसमें मैंने करेक्शन किए हैं। क्या करेक्शन किया है, सबसे पहले तो मैंने एक वेरिएबल और डिक्लेयर किया है इंट सम नाम से, यानी कि जिसमें हमें पूरे मैट्रिक्स का सम ऐड हो। तो एक तो उसको सम को वेरिएबल को हमने डिक्लेयर किया है, उसकी वैल्यू हमने दे दी 0 स्टार्टिंग में, क्योंकि हम 0 नहीं देंगे तो गार्बेज वैल्यू होती है वेरिएबल में, तो वो उसको ऐड कर देगा। अब हमने इसके आगे नीचे बस सिर्फ 2 करेक्शन और किए हैं। क्या किए हैं भाई, यहाँ पर स्कैन में हमें कुछ करना ही नहीं है। हमने क्या किया है, जो मैट्रिक्स को प्रिंट कर रहा है, प्रिंट तो वो करेगा ही, कोई दिक्कत नहीं है, मैट्रिक्स प्रिंट हो जाए हमारा। साथ के साथ जब वो लूप चलेगा तो हमने क्या किया, सम इक्वल्स टू सम, यानी कि जो सम की वैल्यू क्या है अभी 0 और प्लस और ARR। अब जब जब यानी कि 0 इंडेक्स फर्स्ट टाइम पे 0 और 0 के लिए ट्रू होगा तो उसकी जो वैल्यू है उसकी वैल्यू किस में स्टोर हो जाए, 0 प्लस उस इंडेक्स की वैल्यू जो ARR 0 पे, जैसे कि सपोज दैट 10 है वैल्यू, तो 0 प्लस 10 वो किस में स्टोर हो जाए, सम में। क्लियर है। जब दूसरी बार आएगा तो यानी कि अब सम की जगह कितना है भाई 10, अब 10 प्लस दूसरे इंडेक्स की वैल्यू जैसे 50, तो 50 तो कितना स्टोर हो जाएगा भाई 10 प्लस 50, इसके अंदर 60। तो इस तरीके से हमारा ये चलता रहे और लास्ट में जो सम किस में स्टोर हो जाएगा, यानी कि इन सब का एडिशन किस में स्टोर हो जाएगा, सम नाम के वेरिएबल में। तो अब हम इसको अंदर प्रिंट नहीं कराएंगे, यहां पर प्रिंट इसलिए नहीं कराएंगे क्योंकि यदि हम यहां पर प्रिंट करा देंगे तो बार बार प्रिंट होता रहेगा, यानी कि जितने बार लूप चलेगा इतने बार ये प्रिंट होगा, तो 9 बार प्रिंट हो जाता। यदि हम यहां पे कराते तो ये कितने बार प्रिंट होता भाई, 3 बार प्रिंट हो जाता, क्योंकि बाहर वाली कंडीशन 3 बार ट्रू हो रही है। तो इसको हम बिल्कुल बाहर प्रिंट कराएंगे क्योंकि वैल्यू तो उसमें स्टोर हो चुकी है सम नाम के वेरिएबल में, तो उसको हमने प्रिंट करा दिया यहाँ पे, द मैट्रिक्स सम इज %d और सम। तो क्लियर है आपको। अब हम कर देते हैं प्रोग्राम को रन। प्रोग्राम को हमने किया रन और हमने यहाँ पर डाली वैल्यूज एंटर करी, 9 वैल्यूज एंटर कर दी हैं। तो आप देख सकते हैं इन सब का सम आपका आ चुका है, यानी कि मैट्रिक्स आपका ये रहा। आप इसका सम करके देख सकते हैं, तो आपका सम आ चुका है। आप सम का जो प्रोग्राम है आपका हो चुका है, यानी कि आपका कितना भी बड़ा मैट्रिक्स हो तो आप उसका आसानी से इस तरीके से सम कर सकते हैं। यानी कि आपका कितने भी रो कितने भी कॉलम हो, यदि इसमें रो एंड कॉलम भी ज्यादा होते हैं कि 10 रोज 10 कॉलम या 10 रोज 15 कॉलम, तो इस तरीके से कुछ भी हो तो आप उसका आसानी से सम कर सकते हैं। तो आई होप आपको ये कंसेप्ट क्लियर हो गया होगा। अब यहाँ पर एक क्वेश्चन और पूछा जाता है आपसे कि आपको सम करके दिखाना है। किसका आपको सम करना है कि यहां पर इस टाइप से सम हो, यानी कि ये, इसको हम विकर्ण भी बोलते हैं, इसको ट्रांसपोज भी बोलते हैं, जैसे 10 20 यहाँ पर कुछ भी होता है इस इंडेक्स का और इस इंडेक्स का, यानी कि इस तरीके से इसका सम करना है आपको। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, आपको इसका सम करके दिखाना है। तो किस तरीके से करना है, बहुत आसान है, बहुत सिंपल सा है, बहुत माइनर सा इसमें चेंज हम करते हैं प्रोग्राम में और आपका इस तरीके से इनका सम आ जाएगा। तो चलिए देखते हैं हमें करना क्या है भाई। हम यहाँ पर एक कंडीशन लगा देते हैं। क्या कंडीशन लगा देते हैं, यहाँ पर नीचे यहाँ पर इफ कंडीशन एक लगा देते हैं। क्या हमने लगा दिया, इफ हमने कंडीशन लगा दिया a इक्वल हो b के, तो तभी आपकी ये कंडीशन चले, यानी कि बस हमने ये कंडीशन लगा दी, इफ a इक्वल हो b के, तो आपका ये आपका प्रिंट हो जाएगा। बस इतना सा चेंज किया, इफ लगाया है और आपका प्रोग्राम रन है। चलिए देखते हैं, प्रोग्राम आपका तैयार है। एंटर किया हमने, इसमें वैल्यू डाली, 9 वैल्यूज इसमें हमने एंटर की। जो भी आपको करनी है वो वैल्यू आप एंटर कर सकते हैं। अब आप देख सकते हैं आपके 3 का सम आ चुका है, यानी कि इस तरीके से आप इनका सम करेंगे तो आपका सम आ चुका है 56 और 45 का। तो कितना आएगा भाई, 157। तो बहुत ही आसान है, बहुत ही माइनर सा चेंज किया है। इफ कंडीशन लगाई है। हमने किया क्या है आप देखिएगा, यहाँ पर आपको भी समझ में आ जाएगा भाई। हमने क्या किया था वहां पर, इफ a इक्वल हो b के तो सम हो, अदरवाइज सम ना हो, यानी कि a इक्वल हो b के, तो यानी कि अदरवाइज ना हो। तो है क्या भाई, यहाँ पर देखिए a क्या है 0, b क्या है 0, यहाँ पर देखिए a क्या है 1, b क्या है 1, यहाँ पर एक इंडेक्स क्या है 2 और एक इंडेक्स भी क्या है 2। तो यानी कि दोनों इंडेक्स क्या हो रहे हैं, बराबर हो रहे हैं, a और b। तो तभी हो, ऐसा कहीं और नहीं मिलेगा आपको। तो इसलिए बस हमने वही किया, जहां पर a और b बराबर हो उसकी वैल्यू सम कर दे और वहां पर वो टोटल में सम में
ऐड हो जाए। तो बस आपका आउटपुट आ गया है। तो आई होप आपको ये भी प्रोग्राम क्लियर हो गए होंगे 2D एरे के। और भी बहुत कुछ हम इसमें कर सकते हैं, जब हम एडवांस पढ़ेंगे तो और भी बहुत सारी चीजें मैं आपको इसमें सिखाने वाला हूं। तो इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि इस चैनल के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा, क्योंकि प्रोग्रामिंग से रिलेटेड आपको सब सारी चीजें इस पर मिलने वाली हैं। चाहे वो आपका .NET हो, चाहे वो आपका जावा हो, HTML हो, बहुत सब सारी चीजें आपको यहाँ पर सिखाई जाएंगी प्रोग्रामिंग से रिलेटेड। और भी जो कंप्यूटर से रिलेटेड बहुत सारी चीजें हैं आपका, जैसे डिजिटल मार्केटिंग है, और भी बहुत सारी चीजें यहाँ पर आपको सिखाई जाती रहेंगी। तो चलिए साथियों, आज की क्लास में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।